जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बीए का सेकेंड सेमेस्टर का जो एमजेसी पेपर है फिलॉसफी का, उसका सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से इस चैनल पे क्या क्या होने वाला है। ये सब पूरी डिटेल दिया जाएगा। तो पहला देखेंगे हम लोग कि सिलेबस को पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है हम लोग के लिए। जैसे कि एमजेसी पेपर का जो सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है, एमजेसी पेपर दर्शन शास्त्र जिसको बोलता है फिलॉसफी, इसमें देखेंगे कितने यूनिट हैं और यूनिट के माध्यम से देखेंगे उसके बाद कितने चैप्टर हैं और कितने डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक यूनिट को कितने कितने पार्ट में बांटा है, पूरी डिटेल देखेंगे। जैसे कि पहले देख लेते हैं फिलॉसफी, एमजेसी पेपर फिलॉसफी देखने के बाद उसके बाद देखते हैं यूनिट नंबर 1 में क्या क्या है। जैसे कि यूनिट नंबर 1 में जाता है वैज्ञानिक दर्शन की प्राकृतिक और कार्य क्षेत्र। इसमें देखेंगे वैज्ञानिक विधि और प्राकृतिक और कार्य क्षेत्र, वैज्ञानिक के विधि के बारे में और इसकी कार्य के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रेरण की अभिधारणाएं, जैसे कि प्रेरणा की क्या क्या धारणाएं हैं, वो सब कितने भेद हैं इनके, सब पूरी डिटेल से जानेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 1 में तीसरा चैप्टर है स्पष्टीकरण, वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक में, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यूनिट नंबर 2 में देखेंगे देखिए सादृश्यता के बारे में जानेंगे और यूनिट नंबर 2 के अंदर में आते हैं पहला चैप्टर। उसके बाद देखिए मिल के प्रयोगी के तरीके, जो वैज्ञानिक थे मिल, उनके क्या क्या प्रयोग थे, कहाँ कहाँ प्रयोग किए थे, किस चीज़ में, वो सब के बारे में पूरी डिटेल इसमें पढ़ेंगे, मिल के प्रयोग के तरीके। उसके बाद यूनिट नंबर 3 आता है आपका, यूनिट नंबर 3 में है वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना की प्राकृतिक और गुंजाइशें, जो भी इसका गुंजाइशें है वैज्ञानिक विधि के, उसके पूरी डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे परिकल्पना और वर्गीकरण, क्या पढ़ेंगे, परिकल्पना और वर्गीकरण। उसके बाद देखेंगे परिकल्पना की सादृश्यता पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे परिकल्पना की परिणाम क्या आता है, वो देखेंगे यूनिट नंबर 3 में। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में देखेंगे कि सांख्यिकी तरीके, क्या क्या सांख्यिकी करने की तरीके हैं, वो सब पूरी सांख्यिकी मतलब संख्या के बारे में कैसे कैसे जानेंगे, वो सब पूरी डिटेल इस चैप्टर में देखेंगे, यानी कि यूनिट नंबर 3 में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यूनिट नंबर 3 में चैप्टर आते हैं, उस सब के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। पहले सांख्यिकी विधि की प्राकृतिक और आवश्यकता क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल। उसके बाद सामान्य विधि देखेंगे। उसके बाद डाटा का संग्रह देखेंगे, डाटा का समीकरण देखेंगे। उसके बाद औसत देखेंगे, माप देखेंगे, बहुलक और विचलन की विधि के बारे में देखेंगे। उसके बाद सहसंबंध के बारे में देखेंगे। सहसंबंध के बारे में देखेंगे। सहसंबंध देखने के बाद यूनिट नंबर 4 में ही तीसरा चैप्टर आता है व्यक्तिगत समीकरण के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद सांख्यिकी तरीके और संभावित त्रुटियों, जो भी इस फिलॉसफी में चैप्टर है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड डे बाय डे वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको इसी चैनल पे आपको बता दूं कि पॉलिटी और हिंदी, इंग्लिश, जैसे कि पॉलिटी का यहाँ पे देख लीजिए टीचर दिया हुआ है, जैसे पॉलिटी का HK गुप्ता है एक, वो पढ़ाएंगे। और फिलॉसफी का जो है ये BK गुप्ता है, ये पढ़ाएंगे, जो कि हम ही हैं। उसके बाद देखेंगे अगर आपको PDF के लिए, जैसे इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप बना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अवश्य कर लें और वहाँ से PDF जो भी वीडियो अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होने के तुरंत आपको PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएं नोटिफिकेशन के लिए। तो तब तक के लिए लव यू सो मच।